वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डीएसी। क्या पढ़ाया जाएगा? डीएसी। डीएसी का हमने पढ़ा रहे थे आर टू आर लैडर, जिसका हमने बताया था कि हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। जिसमें हमने क्या किया है, हमने बताया था कि ओपैम्प में कितने ओपैम्प में हमारे दो इनपुट होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो हमने पिछली वीडियो में नॉन इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर क्या किया है, लैडर सर्किट लगाया है। ये जो लैडर नेटवर्क बनाया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग लिखना था। ये नॉन इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर क्या किया है, लैडर नेटवर्क लगाकर, जो लैडर नेटवर्क बनाया था हमने, वो लैडर नेटवर्क लगाकर हमने क्या किया, आउटपुट निकाला। अब की बार इस वाले हम पार्ट में क्या करेंगे, अब की बार इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर लगाएंगे। इसके मतलब लैडर नेटवर्क को अब की बार इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर लगाकर आउटपुट निकालेंगे। ओके, इस वाले पार्ट में ओपैम्प के इन्वर्टिंग इनपुट। तो हम चलते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हम आपको यहाँ पर रेजुलेशन बता देते हैं। व्हाट इज रेजुलेशन? तो ये क्या होता है, क्योंकि ये हमें अभी काम आने वाला है। रेजुलेशन, जैसे आपने जब बाइनरी वेटेड टाइप रजिस्टर पढ़ा था, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी जाके पढ़ सकते हैं। उसमें लास्ट में हमने एक चार्ट दिया था। चार्ट में क्या हुआ था कि जो हमारा ये 0 0 है, इस पे क्या आउटपुट आया था, 0। फिर 0 0 1 पे क्या आउटपुट आया था, ये आया था -0.625। फिर ये हमारा 2 पे क्या आउटपुट आया था, माइनस रहेगा, सब माइनस रहेगा, 1.250। उसके बाद हमारा 3 पे क्या आउटपुट आया था, ये 3 पे आया था, 3 पे आया था 1, ये 3 पे आया था 1 इसका क्या किया था, यहाँ पर जुड़ गया था सभी आपस में। तो क्या आया था, इतना आया था 1.875 माइनस में। मतलब हमने क्या देखा था कि बाइनरी वेट टाइप रजिस्टर जो था, उसमें जो हमारा आउटपुट आ रहा था, ये अभी देखिए इस वाले इनपुट पर क्या आउटपुट है, इतना। फिर ये जो दो वाला मतलब बाइनरी, ये डेसिमल 2 है, इस बाइनरी का डेसिमल क्या है, 2। मतलब इस बाइनरी डिजिट पर हमारा जो आउटपुट आया वो क्या है, इसी को 2 बार जोड़ दिया गया है, या इसी के ये 2 से गुणा कर दिया गया है। मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, इस इतने का है। फिर जब देख रहे हैं ये 3 पे जो आउटपुट आया हमारा, ये आउटपुट फिर क्या है, इसमें भी वही डिफरेंस है। क्या है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यही इतने का है, 6.25 का ही है। मतलब क्या है कि ये हर पार्ट में कॉमन है, ये जो इतना है हर पार्ट में कॉमन है। यही जो हमारा क्या है, डिफरेंस आ रहा है बार बार, ये सब में सेम आ रहा है। जैसे दो मतलब पास पास के दो जो रहेंगे हमारे, ये मतलब कर्मागत वाले जो हमारे दो इनपुट रहेंगे, उनके बीच के और उन इनपुट रहेंगे, उन इनपुट का जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट के बीच का डिफरेंस क्या है, सभी का सेम है। ये जो सेम आउटपुट इसमें सभी में ऐड हो रहे हैं, यही क्या कहलाता है, रेजुलेशन कहलाता है। रेजुलेशन क्या कहलाता है कि ये जो हमारा इनपुट मतलब सभी में क्या है, आउटपुट, जो आउटपुट हमारा सभी में सेम आ रहा है आउटपुट, वही क्या कहलाता है, रेजुलेशन। डिफरेंस करने पर अभी आप आउटपुट कैसे पता कर सकते हैं, इसका आउटपुट मान लीजिए 3 का आउटपुट कैसे पता करना है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका भी आउट ऐसे भी पता हो जाता है, रेजुलेशन गुणे रेजुलेशन गुणे क्या करना है, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। रेजुलेशन इसका कैसे निकाला जाता है, अगर यही इतना सब में कॉमन आ रहा है बार बार, तो मतलब रेजुलेशन यही है। और रेजुलेशन निकालने का तरीका तब क्या हो गया कि जो ये LSB है उसे क्या कर दें, 1 कर दें, LSB को हाई कर दें, बाकी सभी इनपुट को क्या कर दें, 0 कर दें, तो जो हमारा आएगा आउटपुट वही क्या कहलाएगा, रेजुलेशन। तो जो हमारा LSB है,
उसे हाई करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वही रेजुलेशन कहलाएगा। रेजुलेशन निकालने का तरीका आपको पता हो गया। अब मान लीजिए रेजुलेशन हमारा क्या है 0.625 है। अब इसे हमें करना है बाइनरी नंबर 3 का। ये जो हमारा बाइनरी नंबर है 3, डेसिमल 3 लिखा हुआ है, 3 का हमें आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5, इतना आ जाएगा। ओके, तो यही तो हमारा आउटपुट आया था। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी आउट निकालना है, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू से निकाल सकते हैं। और रेजुलेशन क्या है कि जो हमारे आउटपुट में मतलब सभी में डिफरेंस आ रहा है, क्रमागत आउटपुट में माइनस करने में जो डिफरेंस आ रहा है वही रेजुलेशन कहलाता है, जिसे हम स्टेप साइज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आउटपुट हम निकाल सकते हैं रेजुलेशन से। तो हम चलते हैं अपने इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर लगाएंगे क्या, लैडर सर्किट, और इसका निकालेंगे आउटपुट ऑप एम्प में। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप एम्प हो गया। ऑप एम्प का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया क्योंकि अब की बार हमें इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर लगाना है। ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया इनपुट का। जब ये R1 हो गया तो इसके बाद जो हमारा और लगेंगे सब रेजिस्टेंस, वो क्या रहेंगे, यहाँ पर लैडर सर्किट वाले रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर से दूसरा भी हो गया, उसके बाद ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो R1 के बाद हमने लगाया क्या, R2। ये R2 को हम बोलेंगे क्या, B3। यहाँ पर R2 रहेगा, यहाँ पर R रहेगा, फिर यहाँ पर R2 नहीं 2R रहेगा क्योंकि हमने R2R लैडर बना रहे हैं। ये हमारा क्या रहेगा, B2, यहाँ पर 2R, ये R। फिर से हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसे हम कहेंगे B1, ये 2R, ये R। फिर से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये 2R। उसके बाद एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगा देते हैं जो कि हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है, क्योंकि हम भी रेफरेंस और ग्राउंड दोनों रहेंगे तभी वोल्टेज डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव निगेटिव जब तक नहीं रहेंगे। ओके, तो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा क्या है, लैडर सर्किट बन चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट ज्ञात करेंगे। लेकिन आउटपुट ज्ञात करने से पहले यहाँ देख लीजिए निगेटिव फीडबैक नहीं लगा है। निगेटिव फीडबैक हम लगा देते हैं, जिसे RF बोलते हैं। ओके, ये नेगेटिव फीडबैक लग गया। अब क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे। तो इस आउटपुट निकालने के लिए आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा हो, जो पार्ट 1 था, कि मतलब उसमें जो आउटपुट निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर क्या कर रहे हैं, प्रत्येक बार एक एक बिट को हाई करके। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि प्रत्येक बार एक बार इस बिट को हाई करो, फिर इसको, फिर प्रत्येक बार में एक एक बिट को हाई करो, उसके बाद आउटपुट निकालो, और जो आउटपुट है सभी को ऐड कर दो। क्या कहलाए, वही क्या कहलाएगा, मेन आउटपुट। आप भी इसमें भी वैसे ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, वैसे ही निकाल सकते हो कि एक बार इस बिट को हाई करो, एक बार इस बिट को हाई करो, B0 को। जब इसको हाई करोगे तो क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर Vin प्राप्त होगा। यहाँ से पहले इसको हाई करो और इस लैडर सर्किट को फिर सॉल्व करो, किससे, थेवेनिन थ्योरम से। तब फिर थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करके यहाँ का वोल्टेज पता करो। यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा वही इनपुट वोल्टेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टिंग वाले, जो हमने ओप एम्प का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने बताया था 2 फार्मूले की। जब हम ओप एम्प के निगेटिव वाले मतलब इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर वोल्टेज देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है, -RF/R1 × Vin। ये हमारा आउटपुट आता है जब हम इन्वर्टिंग वाले पर क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं। और हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाले जब वोल्टेज देते हैं तो हमने बताया था क्या आउटपुट आता है, Vin RF/R1 + 1, इतना आता है आउटपुट। तो इसके लिए आउटपुट इतना आता है,
तो जब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इन्वर्टिंग वाले पर लगाए हैं इनपुट, तो जब हमारा यहाँ पर भी इन पता हो जाएगा इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगाकर हम आउटपुट पता कर सकते हैं। और जब हम आउटपुट हमें मिल जाएगा तो हम प्रत्येक बार एक एक इनपुट को क्या किए हैं, हाई करके आउटपुट पता करेंगे। जब इसको हाई किए तो यहाँ पर भी इन पता किए, फिर भी इन से ये फार्मूला लगा के आउटपुट पता हो गया। फिर इसको हाई करेंगे एक बार, तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर, जो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है उसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे, इसको हाई करेंगे, उसके बाद यहाँ भी इन पता करेंगे, भी इन पता करने के बाद ये वाला फिर फार्मूला लगाएंगे, भी आउट पता हो जाएगा। फिर इसको हाई करेंगे, भी इन पता करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, भी आउट। ऐसे मतलब चारों को एक एक बार हाई करेंगे। जब हमने इसको हाई किया तो ये तीनों जीरो रहेंगे, जब फिर इसको हाई किया तो ये तीनों जीरो रहेंगे, इसको हाई किया तो ये तीनों जीरो रहेंगे। ऐसे ऐसे करके हाई करके चार आउटपुट निकालते हैं, उसके बाद चारों को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें जो मेन आउटपुट मिलता है वही हमारा रहता है क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब पिछली बार सॉल्व किया था नॉन इन्वर्टिंग वाले पर इनपुट लगाया था, लैडर, ये लैडर वाला जो हम लैडर बनाए हैं, हम लैडर नेटवर्क, उसको जो हम नॉन इन्वर्टिंग वाले पे लगाए थे, तो हमारा भी आउट क्या आया था, मेन भी आउट आया था। ये हमारा मेन भी आउट जो आया था, ये आया था भी रेफरेंस बटे 16। उसके बाद था ये हमारा RF बटे R1+1। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या था, ये हमारा था 2⁻³ B3 प्लस 2⁻² B2 प्लस 2⁻1 B1 प्लस 2⁻0 B0। क्या था, ये हमारा आया था आउटपुट के रूप में। हो गया, ये मेन आउटपुट था। मेन आउटपुट मतलब क्या हुआ कि इसमें भी वही आया है, क्या आया है, इसमें भी वही आया है कि ये इतना क्या है, रेजुलेशन है। जैसे हमने बताया नहीं था, यहाँ पर आउटपुट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, भी आउटपुट गुणे रेजुलेशन, सॉरी, भी आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पर भी देखिए वही है, भी आउटपुट गुणे डेसिमल वैल्यू, मतलब रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू, जो हमने पिछले वीडियो में नॉन इन्वर्टिंग वाले पर लैडर नेटवर्क लगाया था तभी आउटपुट मिला था, मेन आउटपुट। तो ये भी क्या है, डेसिमल वैल्यू ही। अभी हम यहाँ पर बाइनरी कितने का मान रख दें, 001 का, तो क्या होगा कि ये जो हमारा B0 है उस पर 1 रखा जाएगा, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे। B0 पर जब हम 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2⁻0 का मान 1 होता ही है, और यहाँ पर 1 मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 1, बाकी सभी जीरो। मतलब इतने का डेसिमल कितना होता है, 1 होता है। अब फिर इसी पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 डेसिमल 2, अरे सॉरी बाइनरी 2 रखेंगे, तो ये क्या है, B1 है। B1 का मान 1 हो जाएगा, मतलब ये 2⁻1 गुणे 1 मतलब 2 आ जाएगा, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे। मतलब जो हम डिजिट रख रहे हैं बाइनरी, वही डेसिमल आ रहा है, तो वही डेसिमल आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया कि मतलब गुणा किससे करा रहे हैं, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अब की बार यहाँ पर हम ना नेटवर्क थ्योरी नहीं लगाएंगे सुपरपोजिशन का। आपने देख लिया कि हमें भी आउटपुट कैसे मिल रहा है, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पिछली बार लगा चुके हैं, हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इसीलिए अब की बार क्या करेंगे, इसका हम रेजुलेशन निकाल के डेसिमल वैल्यू वाला क्या करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पर पीछे लगा देंगे। ओके, तो पहले हम रेजुलेशन कैसे निकालेंगे, रेजुलेशन निकालने के लिए हमने बताया था कि इस वाली बिट को क्या करो, हाई कर दो। मतलब जो हमारा B0 वाला बिट है उसे हाई करके बाकी सभी को क्या करो, जीरो कर दो, तो हमारा आउटपुट आ जाए, सॉरी रेजुलेशन आ जाएगा। लेकिन जो हमारा रेजुलेशन आता है वो क्या हो जाता है, ये अगर इसको हम हाई करते हैं तो हमारा जो ये नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम B3 को हाई करते हैं, B3 को हाई करेंगे तो B3 के लिए भी आउटपुट आएगा। B3 को जब हम हाई करेंगे इसके लिए जो आउटपुट आएगा वो भी क्या रहेगा, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू ही रहेगा। B3 को हाई करेंगे तो कितना होता है, इसका बाइनरी, इसका डेसिमल 8 होता है। मतलब B3 को जो हम हाई करेंगे तो इसके लिए हम पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हम B0 को इसलिए नहीं हाई किए हैं क्योंकि इसका नेटवर्क क्या हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
तो हम क्या करेंगे, B3 को हाई करेंगे। B3 को हाई करेंगे तो बाकी जितने हमारे सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो होने का मतलब ग्राउंड हो जाएंगे सभी नेटवर्क। और जितने रेजिस्टेंस हैं, मतलब जितने इनपुट लगे हैं यहाँ पर देखिए, ये वाला इनपुट भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। मतलब ये तो पहले से ही ग्राउंड है, बाकी ये तीन और ग्राउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाकी ये तीन रेजिस्टेंस और ग्राउंड हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा B3 रहेगा, जिसे हमने क्या किया है, भी रेफरेंस दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगा है, और यहाँ पर लगाया गया है क्या, ओप एम्प पे हमने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक लगा दिया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया। ओके, भी आउट यहाँ। तब क्या हो गया कि अब जब ये भी रेफरेंस हमारा कहाँ पर लगा, B3 पर लगा। B3 पर लगा तो ये हमारा क्या है, 2R 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 2R। उसके बाद ये R, ये R, ये R, ये R1 था, और ये RF है। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इस नोड पर देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि ये सभी ग्राउंड में टच है ना, ग्राउंड में टच हैं। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने से इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसका आ जाएगा R। इसको सॉल्व करने के बाद R आ जाएगा। जो R आएगा मतलब इस वाले R के सीरीज में आ जाएगा। जब इसके सीरीज में आएगा तो ये R और ये R मिलकर 2R हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। फिर ये 2R जो रहेगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा। जब वो 2R इसके पैरेलल में आ जाएगा ये वाला, फिर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा R। सॉल्व करने के बाद R आएगा तो फिर ये जो R आएगा इसके सीरीज में आ जाएगा। इसके सीरीज में आने से दोनों जब ऐड होंगे फिर से 2R हो जाएगा, और ये 2R क्या होगा, फिर से इसके पैरेलल में आ जाएगा। और पैरेलल में आते ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। क्या आएगा, R। और फिर R ये कि इसके सीरीज में आ जाएगा, इसके सीरीज में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा इस R के स्थान। अब ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला आउटपुट ग्राउंड से जुड़ा रहेगा ना, तो ये हमने क्या किया, ग्राउंड से जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर लगाया रेजिस्टेंस जो रहेगा 2R, और यहाँ पर लगाया क्या, भी रेफरेंस। ओके, जो कि रहेगा 2R, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा ही है वो R1 वाला। तो क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये निगेटिव फीडबैक लग गया फिर से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कुछ फिगर ऐसे ही है। तो हम इसको थोड़ा सा थेवेनिन थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं। थेवेनिन थ्योरम लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे सिर्फ इतनी सर्किट को। क्या करेंगे, इतनी सर्किट को सॉल्व करेंगे थेवेनिन थ्योरम लगाकर। तो हमने, अगर हमारा आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर थेवेनिन थ्योरम लगा के सॉल्व किया गया। उसमें हम क्या कहते हैं, पहले VTH निकालते हैं। VTH क्या होगा हमारा, इस वाले रेजिस्टेंस पे, इस वाले नोड पे VTH निकाला जाएगा। तो VTH हमारा आएगा भी रेफरेंस बाई 4R गुणे 2R। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, भी रेफरेंस बाई 2। इस वाले नोड पर क्या आ गया, भी रेफरेंस बाई 2 आ गया। अब RTH निकाला जाएगा, जो कि RTH हमारा क्या रहेगा, ये RTH आ जाएगा R। अब आपको ये निकालना हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएगा, पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया उसमें। अब क्या हो गया, ये हमारा आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से फिगर कर देंगे, क्योंकि इसका दोनों का कॉम्बिनेशन जो आया रेजिस्टेंस का वो R आ गया। इस फिगर को हम ऐसे कर देंगे, ये R और ये R1। उसके बाद ये हमारा क्या रहेगा, ओप एम्प। उसके बाद ये आउटपुट, ये नेगेटिव फीडबैक। ओके, और यहाँ पर भी रेफरेंस बाई 2। यहाँ पर अब की बार वोल्टेज कितना आएगा, ये लग जाएगा, ये R रहेगा, ये R1, ये RF। अब ये क्या हो गया हमारा, इन्वर्टिंग इनपुट पर क्या लगा है वोल्टेज। क्या लगा है वोल्टेज, VRF बाई 2। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, V आउट बराबर यही वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पर आपको बताया था। देखिए, इन्वर्टिंग वाले पर -RF बटे R1 इंटू भी इन। तो V आउट बराबर क्या होगा, -RF
ये हमारा आर एफ है, माइनस आर एफ बटे आर वन में क्या है, ये दो रजिस्टेंस है, तो इस दोनों को लिख देंगे क्या, आर प्लस आर वन इंटू वी इन में क्या है, वी आर एफ बाई टू, वी आर एफ बाई टू है, तो ये हमारा क्या हो गया, आ गया वी आउटपुट। लखिए वी आउटपुट है, क्या है, वी आउटपुट है। तो एक फार्मूला हमने सीखा था कि वी आउटपुट कैसे निकाला जाता है। वी आउटपुट निकाला जाता है रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो अगर हमें वी आउटपुट पता हो गया है और डेसिमल वैल्यू कितना होता है, जो हमने ये इनपुट अप्लाई किया है, इसका भी डेसिमल वैल्यू कितना होता है, 8 होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब रेजुलेशन निकाल सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, रेजुलेशन निकाल सकते हैं इस डेसिमल वैल्यू के। यहाँ पर वी आउट में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो वी आउट बटे 8 इक्वल टू रेजुलेशन आ जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या किए, आसानी से रेजुलेशन निकाल लिए, क्या किए, आसानी से रेजुलेशन निकालनी है, बस वी आउट में क्या करना है, 8 से भाग दे देना है। तो हमारा रेजुलेशन क्या आ जाएगा, रेजुलेशन आ गया वी रेफरेंस, हमने क्या किया, 8 से भाग दे दिया, तो अभी जो हमारा 2 आया था वो, सॉरी हाँ 2 आया था, वो क्या हो गया, 16 हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस लगा रहने देते हैं, आर एफ बटे आर प्लस आर वन, ये हमारा क्या हो गया, रेजुलेशन हो गया। क्या निकल आया, रेजुलेशन। अभी हम रेजुलेशन निकालने के लिए आपको क्या ट्रिक बता रहे थे कि जो वहाँ पर बी जीरो था उसे क्या कर दो, 1 करो, बाकी सभी को 0 कर दो। जब उसे 1 करते तो हमारा क्या हो जाता है, ये वाला इनपुट अप्लाई करते हैं, तो मतलब बी जीरो 1 रहेगा, बाकी सभी 0, तो वो हमारा नेटवर्क लैडर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, इस पर सिर्फ ये वाला इनपुट अप्लाई किया। जब ये इनपुट अप्लाई किया तो हमारा इतना नेटवर्क तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, मतलब ऐसे ही हमने सॉल्व कर दिया इतना नेटवर्क। बाकी इतना जो बचा था इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर आपको बताएं। उसके बाद जो हमारा भी आउटपुट आया उसमें हमने क्या किया, भी आउटपुट बराबर क्या किया, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू लगाकर रेजुलेशन निकाल लिया। अब जब हमें रेजुलेशन पता ही हो गया है तो हम रेजुलेशन पता होने के बाद आउटपुट नहीं पता कर सकते हैं किसी का। तो हमारा भी आउटपुट जो मेन वाला रहेगा, ये हमें पता हो गया रेजुलेशन है, तो हम क्या करते हैं, भी आर एफ इंटू 16 आर एफ बटे आर प्लस आर वन, ये क्या हो गया हमारा रेजुलेशन। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यू लगा देंगे। डेसिमल वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, 2⁻³ B3 प्लस 2⁻² B2 प्लस 2⁻1 B1 प्लस 2⁻0 B0। ये हमारा क्या हो गया, मेन आउटपुट हो गया। जो हम सुपरपोजिशन थ्योरम से एक एक बिट को हाई करके आउटपुट निकाल कर ऐड करके प्राप्त करते हैं, वो हमने क्या किया, बस आसानी से ही प्राप्त कर लिया, और हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा आसानी से समझ में आ गया है। एक बार हम थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा क्या हुआ था, ये हमें आउटपुट चाहिए था इन्वर्टिंग वाले पर हमारा लैडर क्या लगाकर, लैडर नेटवर्क लगाकर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे लैडर नेटवर्क लगाया जाता है, और लैडर नेटवर्क पे क्या करते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम लगाकर एक बार सुपर पोजिशन थ्योरम लगाकर ये बिट हाई करके और बाकी 3 को 0 करके आउटपुट निकालते, फिर ये बिट हाई करते हैं और बाकी 3 को 0 करके आउटपुट निकालते, ऐसे करके 4 बार में निकालते हैं। और फिर चारों को ऐड करके हम जो मेन आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाती है, हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। लेकिन हम यहाँ पर पिछली वीडियो में देखे थे, जो हमारा बाइनरी वेटेड रजिस्टर था, उसमें हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था वो क्या था, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू था। क्या था, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो हमारा भी आउटपुट वैसे ही आता है, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो हमने देखा उसके बाद भी जब हमने नॉन इन्वर्टिंग वाले ओप एम्प में नॉन इन्वर्टिंग पर क्या लगाया था, लैडर नेटवर्क लगाया था, तो क्या हुआ था, वहाँ पर भी वही प्राप्त हुआ था कि रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो हम सोचें इसका ही फ़ायदा उठाकर हम क्या करें, अब की बार इन्वर्टिंग वाला सॉल्व करेंगे। ये मतलब जब हम इन्वर्टिंग पर क्या लगाए हैं, लैडर नेटवर्क लगाए हैं, तो क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेजुलेशन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हमने कहा रेजुलेशन निकाल लेंगे, उसके पीछे डेसिमल वैल्यू लगा देंगे, तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो रेजुलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बताया था कि अगर रेजुलेशन निकालना है किसी भी मतलब किसी भी नेटवर्क का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ B0 को क्या करना है, B0 को 1 करिए, बाकी सभी इनपुट को 0 कर दीजिए, बाकी जो आउटपुट आएगा वही रेजुलेशन रहेगा।
तो हमने क्या किया, अगर हम इसको B0 को 1 कर देते तो क्या होता कि हमारा बहुत ही नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता। हमने क्या किया, B3 को 1 किया। क्या किया, B3 को 1 किया। उसके बाद जो आउटपुट आया उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए B3 को जो हमने 1 किया, इतना तो नेटवर्क हमारे ग्राउंड हो गया, बाकी यहीं पर भी रेफरेंस था। बाकी ये ग्राउंड होने से हमने इसको इतना आसानी से सॉल्व कर दिया। ये आप वीडियो में देखे ही होंगे पीछे। उसके बाद क्या हुआ, ये भी रेफरेंस यहाँ पर लगा और यहाँ पर हमने आउटपुट प्राप्त किया। तो जो आउटपुट हमें मिला यहाँ पर, क्या आउटपुट मिला, इतना मिला। और इस आउटपुट में हमने क्या अप्लाई की, इस आउटपुट को हमने कैसे अप्लाई किया है, लैडर डायग्राम पे ये वाला इनपुट अप्लाई करके लैडर नेटवर्क पर। तो हमारा जो आउटपुट होगा, भी आउटपुट बराबर क्या होता है, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू। तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना है, 8। तो हमने क्या किया, रेजुलेशन गुणे डेसिमल वैल्यू लगाकर किसके इक्वल कह दिया, भी आउट। मतलब ये जो भी आउट आया है इसमें क्या है, रेजुलेशन और गुणे डेसिमल वैल्यू दोनों ऐड है। तो हमने क्या किया, रेजुलेशन निकाल लिया। रेजुलेशन बराबर क्या होगा, भी आउट बटे 8, इसी फार्मूले से। तो रेजुलेशन क्या आ गया, भी आउट बटे 8 जब हमने किया तो भी आउट ये हमारा 16 हो गया। अब हमें जब रेजुलेशन पता हो गया तो रेजुलेशन में हमने क्या किया, सिर्फ ये जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसी को हमने इंटू कर दिया, मतलब गुणे कर दिया। बस ये हमारा आ गया भी आउट। किसके लिए, इन्वर्टिंग वाले इनपुट के लिए। क्या हो गया, इन्वर्टिंग वाले इनपुट के लिए क्या आ गया, आउटपुट आ गया हमारा, बहुत ही आसानी से। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर क्या, कि यहाँ पर डीएसी स्पेसिफिकेशन, मतलब उसमें कई भी पार्ट हैं ऐसे जो हमें बताने हैं अभी, तो उसको हम पढ़ाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आए तो पहले जाकर आप पिछली 2 वीडियो हमारे देखिए, जो कि बाइनरी बेट रजिस्टर टाइप है, और R2 और लैडर, जिसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर क्या किया है, लैडर नेटवर्क लगाया है। उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू दोस्तों।